जय हिंद साथियों। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मालूम होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र लागू हुआ और आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और साथियों, अक्सर विद्यार्थियों की शिकायत होती है कि वो बहुत पढ़ते हैं, उन्हें याद नहीं होता, या पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो क्या तरीका है कि ऐसे पढ़ा जाए कि वो कम टाइम में याद भी हो जाए और ज़्यादा समय तक याद भी रहे। दोस्तों, इसी के लेके हम आगे चर्चा करेंगे और इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है जो यूज़ की जाती है और हमने यूज़ की है, दूसरे सक्सेसफुल लोगों को भी यूज़ करते हुए देखा है। साथियों, याद करने का तरीका क्या है? जब किसी चीज़ को अगर हम अपने जीवन में जोड़ के देखते हैं तो वो चीज़ें हमें बिना याद करे ही याद हो जाती है। या किसी चीज़ का हम फॉर्मूला बना लें या उसको किसी वर्ड में फिट कर लें किसी चीज़ को, या उसको बार बार रिवाइज करते रहें तो भी वो चीज़ हमें याद हो जाती है। और एक और रिसर्च का विषय है। रिसर्च में ये सामने आया कि हमारे दिमाग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं। कुछ चीज़ें हम थोड़े टाइम में भूल जाते हैं और जो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है, वो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। तो उसकी टेक्निक्स होती है या कोइंस, या तो हम उसको जानबूझ के कभी कभी कर लेते हैं या कभी कभी अनजाने में भी वो चीज़ हो जाती है तो हमें याद रह जाती है। तो शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं। एक तो याद करने का तरीका क्या है, जैसे किसी भी चीज़ का आपने फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि रैम और रोम। रैम क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये वर्ड बना लिया आपने तो आपको याद हो गया। रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये एक वर्ड बना लिया रीड ओनली मेमोरी का, रोम। तो आपको याद रहेगा, आपको भूलेंगे भी नहीं और इजीली याद भी हो जाएगा। आपको रैम और रोम याद है तो आप इसका आंसर को पूरा लिख सकते हैं। उसी तरह से जैसे तमिलनाडु के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तमिलनाडु के फोक डांसेस कौन कौन से हैं, तो उसका फॉर्मूला आपने बना लिया कि काका कब तक पढ़ोगे, ट्रिपल के बी। का कब तक पढ़ोगे, का कब, ट्रिपल के बी आपको याद रखना है, काका कब तक पढ़ोगे। अब इसमें कैसे हो जाएगा? कोलट्टम। दूसरे कैसे बन जाएगा? कुमी। तीसरे कैसे बन जाएगा? कवाड़ी। और बी भरतनाट्यम, वो तो सभी को याद है। तो इस 4 लेटर का वर्ड बना लिया आपने, इसमें आपको तमिलनाडु के लोक नृत्य सारे याद हो गए। उसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा, तो आपको 2 साल तो सभी को याद होगा, 11 महीने किसी किसी को याद होगा, और 18 दिन सोचने में लोगों को टाइम लगेगा। उसकी बजाय अगर हम ये बोल दें कि 9 2 11, अगर तो आपको इस बात का जवाब नहीं आया तो 9 2 11 हो जाना। अगर आपने 9 2 11 का ये मुहावरा याद रख लिया तो इस प्रश्न का जवाब आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जैसे 2 साल सभी को याद है, 9 2 11 तो 11 महीने। और 9 दूनी 18, 9 2 11 में से 9 2 11 जोड़ दिया और 9 दूनी को मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 और 18 वैसे याद रह जाएगा आपको। तो इसको फिर से समझा रहा हूँ। भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कैसे याद रहेगा? 2 साल आपको वैसे याद है। अब 9 2 11 मुहावरा आपको याद करना है, तो 9 2 जोड़ दो 11, तो 11 हो गए महीने, और 9 दूनी 18, 18 हो गए दिन। इस तरह से 9 2 11 फॉर्मूला याद रखने से संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन आपका क्लियर हो गया, परमानेंट मेमोरी में चला गया। अब आप इसको जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि इस भारत के संविधान को बनने में 9 2 11 का फॉर्मूला लगाया, 9 2 11 मुहावरे का फॉर्मूला लगाया, उससे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा। उसी तरह से अब क्या है कि जब किसी टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले उस टॉपिक के बारे में सोच लें कि इसमें अंदाजा लगा लें कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। तो कॉमन सेंस हमारा क्या बोलता है? कोई चीज़ कठोर कब होती है? जब उसमें बदलाव करना मुश्किल होता है। बस यही इसके अंदर है। जब आप ये सोच लेंगे एक बार तो जब पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही कुछ चीज़ें सही मिल जाएंगी और वैसे याद हो जाएगा वो। दूसरा तरीका क्या है? 4 बार आर आपको याद रखना है। 4 R। रीड, रिव्यू, रिकॉल और रिविजन। मतलब उसको पढ़े, पढ़ के उस पैराग्राफ, वो छोटे छोटे पैराग्राफ में पढ़े। ज़्यादा लंबा पढ़ेंगे तो माइंड की कैपेसिटी याद रखने की नहीं होती है, इसे छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ें। और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद बशर्ते कि उसमें कंटेंट पूरा आ जाए, ताकि आपको माइंड उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। अगर माइंड कॉन्सेप्ट को समझ गया तो उस चीज़ को मेमोराइज करना, याद रखना और दोबारा रिप्रोड्यूस करना, कहीं बोलना लिखना आसान हो जाता है। तो और इसका सिंपल तरीका क्या है? उस कंटेंट को पूरा पढ़ ले और कोशिश करें कि छोटे से छोटा रहे कंटेंट, और फिर उसको रिव्यू करें बिना देखे कि कितना आपको याद रहा। फिर आप जब दोबारा उसको देखेंगे कि उसको बुक से वापस मिलाएं कि मैंने कितना याद रखा, कितना इसमें और था। जब आप दोबारा उसमें पढ़ेंगे तो जो चीज़ आपको माइंड में छूटी थी वो फिर आपको मेमोरी में अच्छे से चली जाएगी। फिर आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसमें क्या था। और इसको फिर आप रिकॉल करते रहें बार बार, समय समय पर, कि मेरे जब आप घूमने जाएं, बाहर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ी में हैं, बस में हैं, कई दोस्तों के साथ गप कर रहे हैं, उसका डिस्कशन करें, उनसे बातचीत करें कि इस टॉपिक में क्या क्या बातें हैं। तो अब आप डिस्कशन करेंगे तो भी आपकी चीज़ें वो रिकॉल होती रहेंगी और फिर वो याद हो जाएंगी।
और सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। जिस चीज़ को बार बार करोगे वो चीज़ बिना याद करे ही याद हो जाती है, और इतनी याद हो जाएगी कि फिर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, फिर आपको अगली बार उसको रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रिवीजन कैसे करें? जो पढ़ा है उसको सेम डे दोबारा पढ़ें, सेम डे उसको रिव्यू करें, दोबारा से बिना देखे करें, फिर दोबारा पढ़ लें, फिर एक वीक के अंदर दोबारा करें, फिर अगले वीक और करें, और एक महीने के अंदर और कर लें। तो इस तरह से अगर किसी बात को 4-5 बार आपने सिस्टमेटिकली रिवाइज कर लिया, बार बार रिव्यू कर लिया दिमाग के अंदर बिना देखे, और फिर दोबारा देख लिया, इस तरह से अगर आपने रिवीजन कर लिया 4-5 बार, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। इसी तरह से इस ट्रिक्स को आप अपना सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकते हैं। सपोज 100 क्वेश्चन का एक पेपर है, 100 क्वेश्चन के पेपर आपने सोल्व किया बिना देखे, फिर उसमें जो आपके सही हो गए, सही आते हैं, आपको उनको छोड़ दीजिए, जो नहीं आया उनको टिक मार्क कर लीजिए, फिर उन्हीं को दोबारा रिवाइज करें, फिर अगली बार देखें कि उसमें आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आपको इजीली याद हो गया तो उनको काट दो, जो नहीं याद हुआ उसको टिक मार्क कर लो। इस तरह से 2-3 बार इस चीज़ प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, बार बार इस चीज़ को करेंगे, आपको वैसे ही कंठस्थ याद हो जाएगा। याद करना कोई इसमें दिमाग का कोई बात नहीं है, ये प्रैक्टिस और टेक्निक की बात है, इसमें कोई इंटेलिजेंट होने से मतलब नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है। काम करने का तरीका होता है, किस चीज़ को हम कितने बेहतर तरीके से और ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इजी तरीके से टेक्निक्स को अपनाएंगे, चीज़ें के पढ़ेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, और उसको बार बार दोहराएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो वो चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।